Today I'm going to talk about chapter 3, Two Stories About Flying. इसका मतलब है कि इस स्टोरी में आपको दो स्टोरी पढ़ने को मिलेगी फ्लाइंग के ऊपर, उड़ने के ऊपर। एक तो बर्ड के बारे में है और एक ह्यूमन के बारे में है, इंसान के बारे में। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। दोनों स्टोरी अलग अलग हैं, एक ही स्टोरी है बनाती हैं दोनों स्टोरी मिलके, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ के ही उसका आंसर देना है। नाउ द स्टोरी हीज फर्स्ट फ्लाइट इज़ रिटन बाय लियाम ओ फ्लैहर्टी एंड इज़ बेस्ड ऑन अ यंग सीगुल। एक यंग बर्ड के बारे में है जिसको पहली बार उड़ने से बहुत डर लग रहा है, बिकॉज ही फियर दैट हिज विंग्स वुडंट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो उड़ेगी तो उसको जो है, उसकी विंग्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे और वो नीचे गिर जाएगी। जैसे हम कोई भी नया काम की शुरुआत करते हैं तो मेनली हमारे साथ क्या होता है, नए काम की जब हम शुरुआत करते हैं हमें डर लगता है आगे जाके इसका सक्सेस होगा या नहीं होगा, या हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, या फिर ये जो हम कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। तो वही चीज़ें एक एनिमल के साथ भी हो रही थी, बर्ड के साथ भी हो रही थी। All his siblings took the plunge to fly fearlessly in the open air despite having smaller wings than him. Although ये जो यंग सीगुल है इसकी बहुत बड़ी बड़ी विंग्स थी, बट इससे जो छोटी छोटी बर्ड्स थी उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय जिसको बोलते हैं वो किया और बोला हम तो अपने छोटे छोटे पंखों से ज़रूर उड़ेंगे, क्योंकि उनको उड़ना अच्छा लगता है। However, the young bird could not muster up the courage to take the plunge as he did not trust in his wings. जैसे उनको खुशी थी कि हम एक नई उड़ान भरेंगे, फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, वैसे ही सीगुल भी चाहता था, बट सीगुल को बहुत डर लग रहा था, उसको वो करेज नहीं जुटा पा रहा था कि अपने विंग्स पे ट्रस्ट कर पाए, ठीक है। Whenever he tried to came forward towards the brink of the ledge while attempting to fly, he became afraid and went back. जब भी वो सोचे कि मैं आगे आए वो कि मैं अब आगे बढ़ता हूँ, ज़रूर उड़ूंगा, कोशिश करता हूँ, वैसे उसको डर लगना शुरू हो जाए। His parents constantly upbraided and threatened him that unless he flew away, he would have to starve alone on the ledge, but all their efforts went in vain. उन्होंने पेरेंट्स ने डराया भी कि तुमको खाने को भी नहीं मिलेगा अगर तुम नहीं उड़े तो, फिर भी वो नहीं उड़ पाता और उसे डर लगता है। He would just watch his parents teaching his siblings how to skim the waves and dive for fish. तो अब जो है वो अपने पेरेंट्स को और अपने भाई बहनों को, सिबलिंग्स यानी भाई बहन को देखता है कि कैसे वो लोग उड़ रहे हैं और फिश के लिए डाइव कर रहे हैं। अब क्या हुआ? One fine day, the whole family flew to a big plateau and taunted the young seagull for his cowardice. अब फैमिली जो है वो आराम से प्लेट्यू में घूम रही होती है और उड़ रही होती है, और वो यंग सीगुल को क्या बोलते हैं कि तू तो कायर है। एज द सन रेज ब्लेस्ड ऑन ही स्लेज ही कुड फील द हीट एंड हैड बीन स्टार्विंग सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और इस चीज़ की वजह से सन रेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, सब उसको टॉन्ट मार रहे थे, तो वो कुछ खा के नहीं सोता और उसके पहले भी, एक रात पहले भी वो भूखा सोता है। द यंग बर्ड बेग्ड his mother to bring him some food. He uttered a joyful scream when his mother quickly picked a piece of fish and flew across to him. He leaned out eagerly and jumped at the fish. Exasperated by hunger, suddenly he fell outward in the open space and monstrous terror seized him as he could feel that he was falling downward. अब उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो उसकी सिबलिंग्स बोलती हैं मम्मा प्लीज़ आप जाओ और इसको कुछ फूड दे दो। तो उसकी मम्मा जाती है और उसको एक पीस ऑफ फिश का उसकी तरफ उड़कर उसको देती है। वो इतनी बुरी तरह भूखा हुआ होता है कि वो उस फिश की तरफ भागता है उसको खाने के लिए, हंगर के मारे, भूख के मारे। अब क्या होता है कि वो ओपन स्पेस में गिरने वाला होता है, वो मतलब उसमें कोई सरफेस नहीं होता, वो कूदने वाला होता है। फिर जब वो देखता है खुद को कि अब नीचे कुछ भी ज़मीन धरती नहीं है और वो नीचे गिरने वाला है, तब क्या हुआ? The next moment he felt his wings spread outwards and he was able to fly fearlessly. Finally, the young seagull took his first flight and soared higher and skimmed through the waves and dived along with his siblings. और धीरे से उसकी विंग्स खुली और वो उड़ने लग गया, और फिर हमेशा वो अपने भाई बहनों के साथ उड़ने लग गया। तो यही बात है, यही मॉरल है स्टोरी का कि जब भी हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं पहले ही डर जाते हैं कि नहीं हमें ये काम नहीं करना,
इससे हमें चोट लग जाएगी, हम गिर जाएंगे या कुछ हो जाएगा हमें। बट जब हम उस फर्स्ट स्टेप को पार कर लें, उस एक हॉरर को पार कर लें, तो आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। और ये हमें किससे सीखने को मिला? यंग सीगुल से। नाउ अब जो इसी वर्क में न्यू सेकंड पार्ट है वो है ब्लैक एरोप्लेन समरी। ये एक मिस्टीरियस स्टोरी है रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सिथ, FREDRIK, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ पायलट। एक पायलट की स्टोरी है ये। The narrator of the story is a pilot who wants to be with his family and enjoy a wholesome breakfast with them in England. अब जो नरेटर है वो एक पायलट है और उसको अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करना है एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट, और उसके लिए वो इंग्लैंड जाना चाहता है। बट फॉर दैट ही हैड टू फ्लाई फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। अब इस चीज़ के लिए उसे फ्रांस से इंग्लैंड जाना पड़ेगा ताकि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। Once he crossed Paris, he came across storm clouds that looked like black mountains. एक बार जब उसने पेरिस को क्रॉस किया तब उसने ब्लैक माउंटेन्स को देखा वहाँ से गुजरते हुए। However, he flew through the clouds and soon realized that everything around him had turned completely black. Nothing was visible to him outside the aeroplane as he lost control of it. अब वो देखता है धीरे धीरे कि आसपास हर जगह काला काला लग रहा है, मतलब वो बाहर ठीक से विजिबल भी नहीं हो पा रहा था कि भाई बाहर क्या है, हर जगह कालापन आ गया था। तो वो बहुत डर गया था और कुछ भी एरोप्लेन से नहीं दिख रहा था और उसको सून रियलाइज़ हो गया कि सब कुछ उसके हाथ से जा चुका है, ट्रेन की कंट्रोलिंग पावर। सडनली ही नोटिस दैट देयर वाज अनदर एरोप्लेन विद नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। अब उसको रियलाइज़ होता है कि नोटिस करता है वो कि उसके साइड में भी एक प्लेन रखा हुआ है, उसमें कोई लाइट नहीं है पर विंग्स हैं। कोई लिंक्स मतलब कोई लाइट नहीं है, उसके जो विंग्स होते हैं ना एरोप्लेन के साइड में उसमें। द पायलट ऑफ दैट एरोप्लेन waved his hands and signaled him to follow. He blindly followed the other pilot since the radio signals of his planes were not reachable. अब वो देखता है कि एक दूसरा पायलट उसको इशारा करके सिग्नल करता है कि तुम मेरे को फॉलो करो, तो वो उसके पीछे ब्लाइंडली उसको फॉलो करने चला जाता है। Now the radio signals of his plane were not reachable and even the fuel tank was low. Soon he passed through the dark clouds and landed safely on the runway with the help of the other pilot. अब क्योंकि उसमें पेट्रोल भी कम था एरोप्लेन में, और ऑब्वियसली अगर पेट्रोल कम है तो ऑब्वियसली एरोप्लेन ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता, तो वो क्या करता है, उसको दूसरे पायलट को फॉलो करके सेफ जगह जल्दी से लैंड हो जाता है। अब Upon landing, he inquired at the reception about who was the other pilot who helped him such a critical situation, as he wanted to thank him for saving his life. But the woman in the control center told him that there was no other aeroplane in the night sky other than his aeroplane. अब वो बोलता है कि जो कंट्रोल रूम में औरत थी वो बोलती है कि ऐसी कोई भी एरोप्लेन नहीं है स्काई में जो आपकी मदद कर रही थी। ठीक है, तो ये सोचो क्या हो सकता है वो, है ना, इम्पॉर्टेंट है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आखिर कौन मदद कर रहा था, कौन था वो दूसरा पायलट। So that's it for today's video. I hope you like this video. So don't forget to hit the subscribe button with the bell icon so that you guys get notified whenever I'll post the next important video. Thank you so much for watching.